गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्टिव से पैसिव मेरा टॉपिक जो है वो एक्टिव से पैसिव सिखाने का है। इससे पहले मैं आपको कुछ फार्मूले की जानकारी दे दूं, क्योंकि फार्मूले समझना बहुत ही ज़्यादा बेटर रहेगा। जब आप फार्मूले समझ जाएंगे तो आपको एक्टिव से पैसिव करने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट यानी जो आखिर में होता है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और सब्जेक्ट जो होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कुछ प्रोनाउन इस प्रकार बदलते हैं, जैसे कि आई का मी, वी का अस, यू का यू, दे का देम, ही का हिम, शी का हर, इट का इट, हु का बाई हुम। ये हमारा छोटा सा फार्मूला था। अब बात करते हैं किस किस के सेंटेंस बदलेंगे, किस किस के नहीं बदलेंगे। तो इसमें जो है प्रेजेंट के 3, इंडेफिनेट, कंटिन्यू, परफेक्ट, और कंटिन्यू के भी आपके 3 बनेंगे, पास्ट परफेक्ट के, वो पास्ट के भी, प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट। फ्यूचर के 2 बनते हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट और फ्यूचर परफेक्ट। एक सेंटेंस जो है वो इम्परेटिव से है। तो इसमें हमारा सबसे पहले जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो है अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने न्यू सब्जेक्ट, उसके बाद इज आर एम का यूज़ करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बाई लगाएंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। न्यू सब्जेक्ट निगेटिव में फिर इज आर एम के बाद नॉट लगाएंगे, थर्ड फॉर्म बाई, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में इज आर एम का यूज़ पहले करेंगे और ये सब्जेक्ट, उसके बाद में इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज आर एम के बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर न्यू ऑब्जेक्ट रखेंगे। क्वेश्चन वर्ड में आपको वैसे ही करना है, क्वेश्चन वर्ड को पहले रखना, फिर इज आर एम का यूज़ करके आपको वैसे ही करना है सेम। अब बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू की। इसमें अफर्मेटिव के लिए सब्जेक्ट इज आर एम, कंटिन्यू में बीइंग लग जाता है, बस ये ध्यान रखना है। थर्ड फॉर्म बाकी सेम वैसे ही रहता है। फिर सब्जेक्ट है, इज आर एम है, नॉट है, बीइंग है, थर्ड फॉर्म है, बाई है, ऑब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव में इज आर एम है, सब्जेक्ट है और बीइंग है, थर्ड फॉर्म है, बाई है, फिर न्यू ऑब्जेक्ट है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में इज आर एम के बाद सब्जेक्ट है, नॉट है, बीइंग है, थर्ड फॉर्म है, बाई है, न्यू ऑब्जेक्ट है। क्वेश्चन वर्ड रखने के बाद में आपको वैसे ही रखना है। मैं अब ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में अफर्मेटिव में आपको सब्जेक्ट रखना है, फिर हैज़ के बाद में बीन लगाना है और थर्ड फॉर्म रखना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। फिर नेगेटिव में न्यू सब्जेक्ट हैज़ है, फिर नॉट बीन, फिर थर्ड फॉर्म प्लस बाई, फिर नो ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में हैज़ है, नॉट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बीन, थर्ड फॉर्म बाई, फिर न्यू ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैज़ है, सब्जेक्ट, नॉट बीन, थर्ड फॉर्म बाई, न्यू ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड को आपको वैसे ही रखना है। फिर पास्ट इंडेफिनिट में आ जाइएगा, इसमें आपको सब्जेक्ट है, न्यू सब बाज वर्ड का यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म, फिर बाई, न्यू ऑब्जेक्ट। फिर आपका सब्जेक्ट बाज वर्ड, नॉट, थर्ड फॉर्म, बाई, फिर न्यू ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में बाज वर्ड, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म, बाई, फिर न्यू ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपका बाज वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट, थर्ड फॉर्म, बाई, न्यू ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड रखने के बाद में आपको वैसे ही करना होगा। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यू की। सब्जेक्ट पास्ट वर्ब के बाद बीइंग, पास्ट कंटिन्यू में जो बीइंग लग जाएगा, बाकी सेम पास्ट इंडेफिनिट का जैसे होगा। फिर सब्जेक्ट है, पास्ट वर्ब है, नॉट है, बीइंग है, थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। फिर पास्ट वर्ब, न्यू सब्जेक्ट और बीइंग, थर्ड फॉर्म, बाई, न्यू ऑब्जेक्ट। फिर आपका इंट्रोगेटिव में पास्ट वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, बीइंग, थर्ड फॉर्म प्लस बाई, फिर न्यू ऑब्जेक्ट। फिर आपको क्वेश्चन वर्ड को आपको ऐसे ही उतार देना है। पास्ट परफेक्ट में आ जाइएगा। पास्ट परफेक्ट में जो है सब्जेक्ट, हैड बीन, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। फिर आपका सब्जेक्ट, हैड नॉट बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर न्यू ऑब्जेक्ट। हैड सब्जेक्ट, बीन, थर्ड फॉर्म, बाई, फिर न्यू ऑब्जेक्ट। हैड प्लस सब्जेक्ट, नॉट बीन, थर्ड फॉर्म, बाई, फिर न्यू ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपको वैसे ही रखना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में आप जाइए। फ्यूचर इंडेफिनिट में सब्जेक्ट, विल या शैल, फिर बी, थर्ड फॉर्म, फिर बाई, न्यू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल या शैल, नॉट बी, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर न्यू ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर न्यू ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल या शैल, फिर सब्जेक्ट, नॉट बी, फिर थर्ड फॉर्म, फिर बाई, फिर न्यू ऑब्जेक्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर क्वेश्चन वर्ड का यूज़ करने के बाद आपको वैसे ही रखना होगा। फिर फ्यूचर परफेक्ट है, सब्जेक्ट, विल या शैल, फिर हैव बीन, थर्ड फॉर्म, बाई, फिर न्यू ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में आ जाइए, सब्जेक्ट, विल या शैल, नॉट, हैव बीन, फिर थर्ड फॉर्म, बाई, फिर न्यू ऑब्जेक्ट। फिर विल या शैल, फिर नॉट, सब्जेक्ट प्लस हैव बीन, थर्ड फॉर्म, बाई, फिर न्यू ऑब्जेक्ट।
फिर आपका विल या शैल, फिर ना सब्जेक्ट, फिर नॉट है बीन, फिर थर्ड फॉर्म, फिर वाई बीन ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड के बाद में आपको फिर वैसे ही करना है। अब आते हैं इम्परेटिव। इम्परेटिव में जो है आपको सबसे पहले लेट लगाना होगा, फिर न्यू सब्जेक्ट रखना, फिर वाई बी, फिर थर्ड फॉर्म, फिर वाई, फिर यू। नेगेटिव में है तो लेट प्लस न्यू सब्जेक्ट प्लस नॉट बी प्लस थर्ड फॉर्म प्लस वाई, फिर न्यू बाई यू। प्लीज़ वाले सेंटेंस में प्लीज़ को हटा देना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाना है। सेंटेंस वैसे ही उतार देते हैं, फिर बाद में प्लीज़ को नहीं लगाते हैं, प्लीज़ की जगह पर आपको ये लगाना पड़ेगा। तो आई होप ये फार्मूले समझ में आ चुके होंगे। अब मैं एक्सरसाइज लेकर चलता हूँ। कुछ जानकारी इंटर लेवल के भी दे रहा हूँ कि इंटर लेवल में थोड़े से चेंजिंग हो जाती हैं। एक तो ये होता है इम्परेटिव सेंटेंस सेट के स्थान पर आस्क या ऑर्डर, रिक्वेस्टेड वगैरह लगाते हैं, सेंटेंस को वैसे ही उतार देते हैं। कुछ पर्सन इस तरीके से होते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, जैसे सरप्राइज्ड है, एस्टोनाइड है, डिसअपॉइंटेड है, डिसप्लीज्ड है, अलार्म्ड है। तो इसकी जगह पे आपको बाई की जगह पे ऐड का यूज़ करना है। नोन है और ऑब्लिक्ड है आए तो इसकी जगह पे आप बाई की जगह पे टू का यूज़ करना है। प्लीज्ड है, सेटिस्फाइड है, डिस्क्यूस्ड है, चार्म्ड है, टॉर्न है, लिंक्ड है, आई है तो इनके साथ में विद का यूज़ करेंगे। कंटेंट, इंटरेस्टेड आए तो इनका यूज़ करेंगे। कभी कभी पैसिव वॉइस बनाते समय कार्य करने वाले डोर का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि वे महत्वपूर्ण नहीं होता है, जैसे कि समवन है, एवरीवन है, एनीवन है। इन सब्जेक्टों को हटा दिया जाता है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम मैथ का फंडा है। अब आप आपको एक्टिव पैसेज सुनाते हैं। हमने हर सेंटेंस से आपको 5-5 क्वेश्चन लेकर के दिए हैं। सबसे पहले हमने जो दिया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसमें पहला सेंटेंस है आई रीड अ नॉवेल। तो इसमें ऑब्जेक्ट हमारा अ नॉवेल है, तो अ नॉवेल को हम उठाएंगे पहले। नॉवेल एक है तो आपको इस लगाना है। और रीड की थर्ड फॉर्म जो है रीड ही होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म रीड ही होती है। फिर हमें बाई लगाना है। फिर ये आई है, आई का हमें जो है मी कर देना है। अब हम दूसरे सेंटेंस की बात करें, रवि राइट्स अ लेटर है, तो इसमें आपको अ लेटर उठाना है। लेटर एक है तो आपको इस लगाना है। और राइट की थर्ड फॉर्म लगाना है, WRITTEN रिटर्न। फिर बाई लगाएंगे। यहाँ नाम है रवि तो रवि को रवि ही लिख देंगे। अगला है हमारा, यहाँ से ऑब्जेक्ट उठाएंगे या सॉन्ग। सॉन्ग एक है तो इस लगाना है। इसमें अब नॉट आया हुआ है तो नॉट भी लगाना है। सिंग की थर्ड फॉर्म संग है। फिर हमें बाई लगा देना है। फिर अनीता जो नाम है तो अनीता को ऐसे ही रख देना है। अब हमारा है इंट्रोगेटिव, डू यू बीट योर सर्वेंट। तो हमें यहाँ पर डू लगा हुआ है, इस आर का यूज़ करना है, तो हमें योर सर्वेंट के साथ में इसका यूज़ करना होगा। अब इसकी बीट की थर्ड फॉर्म जो है वो बीटन है। फिर वाई लगा के यू का यू ही हो जाता है और इंट्रोगेटिव का साइन लगा दीजिएगा। यहाँ पर हु आया हुआ है तो हु का जो है वो बाई हुम होता है। यू उठाएंगे तो यू के साथ में हमें आर का यूज़ करना पड़ेगा। यू का यू ही रहता है तो बाई हुम आर यू। थर्ड फॉर्म जो है उसकी हेल्प हो जाएगी। ये हमारे 5 प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूरे हो गए। कंटिन्यू में आ जाएगी। प्रेजेंट कंटिन्यू में पहला सेंटेंस है हमारा आई एम और राइटिंग अ लेटर। तो इसमें हम अ लेटर उठाएंगे, लेटर के साथ में इज लगाएंगे। फिर बीइंग में थर्ड फॉर्म में लगाएंगे और थर्ड फॉर्म जो है रिटर्न हो जाएगी। फिर आपको बाई लगा देना है और आई का मी कर देना है। फिर अगला है हमारा एप्पल्स उठाएंगे। इसमें APPLES एप्पल से ज़्यादा हैं तो आर का यूज़ किया जाएगा। इसमें बीइंग का यूज़ करना है, कंटिन्यू है। थर्ड फॉर्म जो है आपका ईटन लगाना है। अब फालतू वर्ड जो हमारा इसके अंदर नाउ लगा हुआ है, नाउ रख दीजिएगा। और शुरू में बॉयज़ था तो बाय द बॉयज़ आ जाएगा। ये हमारा सेंटेंस पूरा हो गया। अब करते हैं अगला। पहले है आल आई को उठाना है, इज लगाना है, नॉट भी लगाना है। उसके बाद में बीइंग लगाना है। थर्ड फॉर्म टेल की टोल्ड हो जाएगी, बाई अनीता हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हु आया हुआ है तो इसका हम बाई हुम लगाएंगे। यू को उठाना है तो आर का यूज़ करना है।
फिर इसको बीइंग का यूज़ करना है। थर्ड फॉर्म जो है आपकी कॉल्ड हो जाएगी। और फालतू वर्ड जो है वो आउटसाइड है तो आपको लगा देना है आउटसाइड। अगला है क्वेश्चन वर्ड, आपको वैसे ही रखना है। क्वेश्चन वर्ड का यूज़ वैसे ही रखा जाता है। अब इजारे में देखना है, उन्हें यू के साथ में और लगाया, हमें दिस स्टोरी के साथ में इज़ लगाना है। फिर इसके बाद में बीइंग करना है। थर्ड फॉर्म रीड हो जाएगी, तीन रीड की तीनों फॉर्म रीड होती हैं। फिर बाई यू हो जाएगा। फिर अब बात करते हैं, ये 5 पूरे हो गए। अब प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं। इसमें आपको मी का आई हो जाना है और आई के साथ में हैव लगेगा, क्योंकि आई भी विद एंड प्लूरल नंबर के साथ में हैव का यूज़ होता है। बीन लगा दीजिएगा। थर्ड फॉर्म आपकी जैसी है वैसी ही रखना है, इसमें बस यही फ़ायदा होता है। थर्ड फॉर्म दी भी होती है, थर्ड फॉर्म ही रखना है। और ही का जो है वो आपका हिम हो जाएगा। अगला है हमारा हु है तो बाई हुम हो जाएगा। डैड गेट है तो आपको हैज़ लगाना है, डैड गेट उठाना है। फिर बीन लगा देना है। फिर थर्ड फॉर्म ओपन है, ओपन लगा दीजिएगा। फिर क्वेश्चन वर्ड जो है हमारा वाई है। हैज़ है, आपको उठाना है हिज ओल्ड स्कूटर, इसमें भी आपको हैज़ ही लगाना है। हिज ओल्ड स्कूटर। नॉट है तो नॉट भी लगा देना है। फिर बीन लगाना है। थर्ड फॉर्म सोल्ड आ जाएगी। फिर बाई रवि। इसमें भी क्वेश्चन वर्ड आपको ऐसे ही रख देना है। हैज़ है अनीता के साथ, दिस क्वेश्चन उठाएंगे तो हैव का यूज़ करेंगे, क्योंकि हैव जो है प्लूरल के लिए आता है। हैज़ दिस क्वेश्चंस बीन सॉल्व्ड बाई अनीता क्वेश्चन मार्क। फिर हमें अगला क्वेश्चन है मी है तो मी का आई हो जाएगा, आई के साथ में हैव आ जाएगा, बीन आ जाएगा। थर्ड फॉर्म आपकी टॉट है, टॉट ऐसी रहेगी। फिर बाई यू लगा देना है। अब बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की। इसमें भी आपको द ट्रेन उठाना है। ट्रेन सिंगुलर है तो वाज लगाना है। थर्ड फॉर्म आपकी यही हो जाएगी, स्टॉप्ड बाई द ड्राइवर। अमिता है, अनीता को उठाना है, अनीता के साथ में वाज लगाना है, नॉट भी लगाना है। थर्ड फॉर्म आपकी हेल्प हो जाएगी बाई रवि हो जाएगा। हु का बाई हुम, फ्रूट्स ज़्यादा हैं तो हैव ऑल द फ्रूट्स। फिर आपको बीन लगाना है। ईट की थर्ड फॉर्म जो है वो आपकी ईटन हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसमें आपको ऑल लेटर उठाना है, फिर वाज लगाना है। थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी। फिर बाई हरी लिख देना है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर आपको अस भी उठ रहा है, फाइनल स्टोरी भी उठ रहा है, तो हमें अस उठाना है। अस का हमारा बी हो जाएगा, बी के साथ वाज आएगा ना, सॉरी वर आएगा। वी वर टोल्ड का टोल्ड आएगा। फाइनल स्टोरी ऐसी हो जाएगा। फिर बाई देम। इस वाले क्वेश्चन में मैंने हैव लगा दिया, वर का यूज़ होना है, ध्यान नहीं दिया, वाज वर का यूज़ होना था, मैं समझा प्रेजेंट परफेक्ट का है। चलिए अगला क्वेश्चन है कंटिन्यू में आ जाइएगा। काइट उठाना है, काइट के बाद में वाज लगाना है। नॉट है, नॉट भी लगाना है। बीइंग का यूज़ करना है। फ्लाई की थर्ड फॉर्म जो है फ्लॉन हो जाएगी बाई रवि। इसमें पहला हमारा छूट गया तो आपको आमेश was being played
बाई देम। थर्ड वाला देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड इसमें वैसे ही रखना होगा आपको, व्हेन। फिर आपको आवर फूड उठाएंगे तो इसमें बाजी लगेगा, आवर फूड ऐसे ही रखना है। फिर बीइंग का यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म आपकी कुड हो जाएगी, शी का शी का हर हो जाएगा। इसमें देखिए हु है, हु का बाई हुम हो जाएगा। रूम उठाएंगे तो आपको बाज लगाना है, द रूम हो जाएगा। उसके बाद में बीइंग का यूज़ होना है, थर्ड फॉर्म क्लीन हो जाएगी, बाई हूँ वाज द क्लीन बाई, बस यही हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दिए। उसके बाद हाउ क्वेश्चन वर्ड है ऐसे ही रहेगा, दे के साथ में नेवर लगाया, द प्रॉब्लम के साथ में आपको वाज लगाना है, द प्रॉब्लम हो जाएगा, बीइंग का यूज़ करना है, थर्ड फॉर्म आपकी सॉल्व हो जाएगी, SOLVED सॉल्व्ड, बाई दे का जो है वो आपका दैम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसमें आप पास्ट परफेक्ट शुरू हो गया, तो इसमें आपको हिज वर्क उठाना है। फिर उसके बाद में हैड, फिर बीन लगा देना है, थर्ड फॉर्म आपकी वैसी रहेगी इसके अंदर, डन बाई हिम हो जाएगा। फिर अगला है हमारा द ग्रास हैड नॉट बीन ईटन बाई द काउ, क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद में हेड है पहले लगा हुआ तो आपको हेड लगाना है, फिर आवर क्लॉथ उठाना है, फिर आपको बीन लगा देना है, फिर थर्ड फॉर्म वॉस्ट आ जाएगी, फिर बाय द सर्वेंट आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिए। हु का बाई हुम आ जाएगा, हेड लगाएंगे, फिर डैट सॉन्ग उठाएंगे, बीन लगा देंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म संग आ जाएगी, SUNG, क्वेश्चन मार्क। इसमें इंट्रोगेटिव है तो आपको हेड लगाना है, ऑल हर फ्रेंड उठाना है, फिर आपको बीन लगा देना है, इनवाइटेड थर्ड फॉर्म आ जाएगी, इनवाइटेड, फिर उसके बाद में बाई शी का हर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट में आ जाइए, एट का यूज़ करेंगे, एट के साथ में विल लगाएंगे, फिर बी का यूज़ करेंगे, डू की थर्ड फॉर्म डन, टुमारो ऐसे ही रखा जाएगा, बाई आई का मी हो जाएगा, क्योंकि आई का मी हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में आस को उठाने के लिए साथ में आपको शैल का यूज़ करना है, आस का बी हो जाएगा, फिर नॉट भी है लगेगा, फिर बी लगाना है, थर्ड फॉर्म आपकी हेल्प हो जाएगी, बाई यू। हाउ क्वेश्चन वर्ड ऐसे रखना है, फिर बिल लगाना है, द रिवर लिखना है, फिर बी लगाना है, थर्ड फॉर्म आपकी क्रॉस्ड हो जाएगी, बाई अस। हु का बाई हुम हो जाएगा, फिर बिल आ जाएगा, बिल नहीं उनका शैल आएगा क्योंकि मी उठा रहे हैं, आई हो जाएगा मी का, फिर बी हो जाएगा, थर्ड फॉर्म आपकी हेल्प हो जाएगी, नाउ आपको ऐसे रख देना है, फिर आपको द चेयर उठाना है, चेयर के बाद में बिल नॉट बी लगाना है, ब्रोकन हो जाएगा, बाई अनु हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में माई ड्यूटी उठाना है, विल हैव
बीन आ जाएगा, डन ऐसी आ जाएगा, फिर बाई आ जाएगा, आएगा मी हो जाएगा, अस का बी होगा, बी के साथ में शैल, फिर नॉट, फिर हैव, फिर बीन, थर्ड फॉर्म आपकी कॉल्ड, बाई, ही का हिम। हाउ क्वेश्चन वर्ड ऐसी, आवर प्रॉब्लम उठा रहे हैं तो विल, फिर आवर प्रॉब्लम, फिर हैव बीन, थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, फिर आपका बाई, अस, यू का बी का अस हो जाएगा। इसमें आपको द गेट उठाना है, बिल हैव बीन हो जाएगा, शट हो जाएगा, बीन शट, बाई एस हो जाएगा, बिकॉज टाइमिंग आप वैसे लिख दीजिएगा 10 PM। इंट्रोगेटिव है तो आपको बिल का यूज़ पहले करना है। आ सॉन्ग हैव बीन संग बाई हर। ये आपके सेंटेंस 8 मैंने पूरे कर दिए। अब एक सेंटेंस जो है वो इम्परेटिव सेंटेंस है, इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ। इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का यूज़ करा जाता है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट उठाया जाता है, फिर बी का यूज़ होता है, फिर थर्ड फॉर्म लगती है, बाई यू अपने करने से लगाया जाता है, फिर इसमें लेट लगाएंगे, नॉइस उठाएंगे, नॉट है तो नॉट भी लगाना है, बी लगाना है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड है, और फिर बाई यू अपने करने से लगा देना है। इसमें भी आपको लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट इट है, फिर बी लगाएंगे, थर्ड फॉर्म डन है, फिर बाई यू अपने करने से लगा देंगे। प्लीज़ वाले सेंटेंस में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा के प्लीज़ को हटा देंगे, सिट डाउन लग देंगे ऐसे। इसमें भी आपको ऐसे रखना है, यू आर रिक्वेस्टेड, नॉट है तो नॉट टू, बाकी डू इट ऐसे आ जाएगा। इन्फॉर्म तो लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड बाई यू। अगला है आपका लेट योर बुक बी थर्ड फॉर्म बाई यू। लेट द डॉक्टर बी थर्ड फॉर्म कॉल्ड, एडवांस फालतू वर्ड ऐसे रखना है, बाई यू। बाई यू इसमें लगा रहे हैं इम्पेरेटिव में, अगर लगाना हो तो लगा दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लगा देंगे तब भी ठीक है, नहीं लगाएंगे तब भी आपका ठीक है। बेस्ट ऑफ लक। चैनल मैथ का फंडा।